गरीब विधवा का ऐसा त्याग कि मां स्वयं उतर आई धरती पर। एक बार 1800 के दशक के अंत में सुब्बम्मा नाम की एक गरीब विधवा इंद्रकीलाद्रि पहाड़ी के पास कृष्णा नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसका एकमात्र खजाना 2 पतली सोने की चूड़ियां थीं, उसके विवाह की निशानियां और कनक दुर्गम्मा में उसका अटूट विश्वास। हर शुक्रवार वह नंगे पैर एक छोटा सा फूल और एक चम्मच गुड़ लेकर मंदिर जाती और दुर्गा देवी के सामने बैठकर प्रार्थना करती, अम्मा, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। मुझे डूबने मत देना। मुझे आपको भूलने मत देना। साल बीतते गए। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, खेत सूख गए। लोग खाने के लिए भीख मांगते रहे। सुब्बम्मा के पास पैसे नहीं बचे थे। वह भूख से मर रही थी, उबले हुए पत्ते खाने को मजबूर थी। एक शुक्रवार को भूख से कमजोर लेकिन फिर भी दृढ़ वह किसी तरह इंद्रकीलाद्रि पर चढ़ गई और लड़खड़ाते हुए देवी के गर्भगृह तक पहुंची। वहां बैठे बैठे उसका दिल टूट गया। उसने कनक दुर्गम्मा से फुसफुसाते हुए कहा, अम्मा, मेरे पास इन चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं बचा है। मैं इन्हें आपको अर्पित करती हूं। इन्हें ले लीजिए, लेकिन मुझे भी ले लीजिए। या तो मुझे उठा लीजिए या मुझे अपने में समाहित कर लीजिए। मैं गरिमा के बिना नहीं रह सकती। आंसू बहाते हुए उसने अपनी चूड़ियां उतार दी, गर्भगृह के चांदी के चौखट के पास गई जिसे आमतौर पर लोग छू नहीं सकते, और चूड़ियों को चुपके से दरवाजे के किनारे पर लटका दिया। उसे किसी ने नहीं देखा। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आंखें बंद की और कहा, अम्मा, मेरा जीवन तुम्हारा है। जो चाहो करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। उसी रात्रि चमत्कार हुआ। उस रात मंदिर के पुजारी को एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। दुर्गा देवी उसके सपने में प्रकट हुई, क्रोधित किंतु तेजस्वी, और गरजकर बोली, मेरी अनुमति के बिना सोने का चढ़ावा छोड़ने की हिम्मत कौन करता है? उसे ढूंढो, उसे स्वीकार करो और आशीर्वाद दो। जिसने चढ़ाया है वह सिर्फ एक भक्त नहीं है, वह मेरी सांस का एक अंश है। पुजारी उठा, दरवाजे की तलाशी ली और चौखट पर चमकती हुई 2 पतली चूड़ियां पाईं। अगली सुबह मंदिर समिति ने उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई आगे नहीं आया। इस बीच सुब्बम्मा बहुत कमजोर पहाड़ी के नीचे एक पेड़ के नीचे बैठी थी, बेहोश होने वाली थी। अचानक एक भव्य वस्त्र पहने, लाल घूंघट से चेहरा ढंकी एक महिला उसके पास आई और उसकी गोद में एक छोटी सी कपड़े की थैली रख दी। सुब्बम्मा ने पूछने की कोशिश की कि वह कौन है, लेकिन उस महिला ने बस इतना कहा, गरिमा से जियो बच्ची, चुपचाप पूजा करो। जब तुम्हारा समय आएगा मैं फिर आऊंगी। और वह महिला सुबह के कोहरे में गायब हो गई। जब सुब्बम्मा ने थैली खोली तो उसमें इतने सोने के सिक्के भरे थे कि वह अपना बाकी जीवन आराम से बिता सकती थी। वह सादगी से रहती थीं, अपनी आखिरी सांस तक नियमित रूप से तीर्थयात्रियों और संतों को अन्नदान करती रहीं। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने गांव वालों से कहा, यह मत सोचो कि वह केवल राजाओं और धनवानों की ही सुनती हैं। अगर तुम दिल से रोओगे तो अम्मा तुम्हारे लिए बादलों में नंगे पांव दौड़ी आएंगी। मैंने उन्हें देखा है। मैंने उनके चरण छुए हैं। वह सोना नहीं पहनती, उनका रत्न उनके बच्चों के प्रति उनका प्रेम है। पूर्ण प्रेम का एक छोटा सा कार्य भी देवी को स्वर्ग से हिलाकर नीचे ला सकता है। जय माता दी। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।